भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। ये मुसलमानों की सुन्नत है, मुसलमानों के नबी की सुन्नत है, ये मुसलमानों की शराब है, तो उसको भी मारा गया। कुर्सी से उस जफरुद्दीन को बांधकर, उस हजाम को मारकर इन दरिंदों ने उसकी दाढ़ी काटी। लेकिन होता क्या है उसके बाद में? केस दर्ज होता है। और पुलिस का जवाब क्या थे मेरे भाई कि इसको हिंदू मुस्लिम का नाम मत दो, इसको हिंदू मुस्लिम का नाम मत दो, बल्कि एक हादसा, एक वाकया आप बतलाइए कि इस मुल्क में जिस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तारीख गवाह है कि इससे पहले कहीं पर भी नहीं हुआ। और आपको सुनकर मेरे अजीज साथियों ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान दुनिया का तीसरे नंबर का मुल्क बन चुका है जहां पर जानवरों के नाम पर इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। क्या इंसानियत यहां पर कितनी मजबूर और निहत्ती हो चुकी है कि जानवरों को यहाँ पर एजाज और इकराम दिया जाता है, जानवरों को सरों का ताज बनाया जा रहा है और इंसानियत को रोना जा रहा है। और इन रोने वालों में भारतीय जनता पार्टी सफ़े अव्वल में है, और इन रोने वालों में संघ परिवार के लोग सफ़े अव्वल में है। इन रोने वालों में यहाँ के तमाम हिंदू फिरका परस्त वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली तंजीमें आगे है। आप बतलाइए कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि मुसलमानों को मारा जाता है। कभी आपने देखा कि हरियाणा में मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, वहां से मारकर हकाला गया। मुसलमान अपने घर में बिरयानी बनाकर खाता है तो मारा जाता है। आज इसी महाराष्ट्र में एक ऐसा शख्स जो अपने आप को लीडर कहता है, वो राज ठाकरे आज यहाँ पर अजान के खिलाफ में बयान दे रहा है। हर तरफ मेरे भाई एक बेचैनी का माहौल है। मुसलमान एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों ने सिर मुड़वाने का काम किया। अब और क्या क्या करेंगे पता नहीं। इसके लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुसलमानों, अपने अतीत को देखो, अपने माजी की तारीख को पढ़ो कि कुरान तुम्हारे सामने है, रसूलुल्लाह की सुन्नतें तुम्हारे सामने। तुम ऐसे कैसे पुष्टि हो सकते हो कि तुमसे तो कुरान का, अल्लाह का, रसूलुल्लाह का मुतालबा है कि जब किसी गुनाह को तुम सामने होते हुए देखो तो अगर तुम में ताकत है तो ताकत से रोको, अगर तुम जबान से रोक सकते हो तो जबान से रोको, वरना दिल में गुनाह समझ कर निकल जाओ। मेरे भाई, आज हमको एहसास कमतरी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ कर गुजरने का वक्त है। अरे हर तरफ कितना बर्दाश्त करेंगे? रामनवमी के नाम पर सबकतुल्लाह को एक बेशिमाम का मारे, वो भी हुजूम तशद्दुद का निशाना बना। और ये सिलसिला ये कब से शुरू हुआ? ये सिलसिला मौसूल शेख से जो शुरू होता है तो आज तक जारी है। इस सिलसिलों को रोकने के लिए नौजवानों तुमको आगे आना होगा। नौजवानों तुमको आगे आना होगा। जालिमों को हाथ को रोकना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी इस वजह से है कि तुम कलमा को मुसलमान हो। तुम दुनिया में अगर आए हो तो दुनिया में तुम इंसानियत को राह दिखाने के लिए आए हो। तुम तमाम कौमों के इमाम हो। अगर तुमने, तुम्हारे दिलों में अगर बुज़दिली आ जाएगी तो बतलाओ ये दुनिया और हिंदुस्तान का क्या होगा? हमारे दिलों के अंदर अगर डर है तो अल्लाह उसके रसूल का होना चाहिए। हमारे दिलों के अंदर इन सरकारों का डर नहीं होना चाहिए।
तुमसे हिसाब लेगा। अरे ऐसे कई मोदी आए और चले जाएंगे, लेकिन याद रखो इस रोए जमीन से जो कुछ हो रहा है उसका जवाब तुमको देना है कि क्या तुम्हारा अमल था। अरे एक चिड़िया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला जा रहा था तो उसका छोटा सा अमल भी उसको भी लिखा गया। एक बुढ़िया जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदो भेजा जा रहा था बाजार में तो रुई लेके निकली, उसके भी अमल को लिखा गया। याद रखो मुसलमानों, तुम एक गयूर कौम हो, तुम एक ऐसी कौम हो जिसका ताल्लुक हजरत हसन हुसैन से, तुम ऐसी कौम हो जिसका ताल्लुक हजरत उमर से है, तुम एक ऐसी कौम हो जिसका ताल्लुक हजरत अबू बकर हजरत अली शेर खुदा से, तुम एक ऐसी कौम हो जो तुम्हारे आबादात की नस्लों के अंदर हजरत टीपू पैदा हुए, तुम्हारी आबादात की नस्लों से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए। तुम ऐसी कौम के मानने वाले हो जिसके नस्लों के अंदर खालिद बिन वली थे। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया हमें? एक हमारा भाई कलमा को भाई दलित भाई मार खाता है, ईसाई मार खाता है और हम सिर्फ नजरें फिराए वहां से निकल जाते हैं। क्या ये हमारी मुसलमानियत है? क्या ये हमारी इंसानियत है? क्या ये हमारी कौम मुस्लिम की पहचान है? अरे आज तुम नहीं उठोगे तो याद रखो आने वाली नस्लों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये तारीखें अगर गवाह है कि तारीखें बनी है तो इसलिए नहीं बनी कि वो खामोश थे, शायर थे या अपने वक्त के कुछ थे, बल्कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को बनाया गया है। तो अंग्रेज भी खुद कहते हैं कि हम उनकी जिंदगी में हम उनके करीब भी नहीं जा सकते थे, मरने के कई देर के बाद में करीब में गए। इतना डर इतना खौफ था, वो क्यों था कि वो इस वजह से था कि वो अल्लाह से डरते थे, मखलूक से नहीं डरते थे। आज हमारे सीनों में, आज हमारे दिलों के अंदर मखलूक का डर है, पुलिस का डर है, प्रशासन का डर है, मोदी का डर है, संघ परिवार का डर है, हिंदुत्व आरएसएस के चड्डी पहनने वालों का डर है। इस डर को निकालो मुसलमानों, वरना याद रखो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेगी। और कब तक खामोश होंगे मेरे भाई? मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दाढ़ी निकाली जा रही है, मस्जिदों में घुसकर मिंबर रसूल को तोड़ा जा रहा है। क्या हम अभी खामोश रहेंगे? अरे आज हमको जागना होगा, उठना होगा। यकीनन जो लोग मेरी तहरीर को देख रहे होंगे कहेंगे कि जज्बाती है, नहीं, खुदा की कसम अगर नांदेड़ या कहीं पर भी कुछ होता है तो सबसे पहले अमली तौर पर सैयद मोइन पहुंचकर वहां पे मदद की कोशिश करता है। मैं पूछूंगा मेरे भाई, जब तक जिंदा हो तो मुसलमानों के सरों को कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, और मरूंगा भी तो इंशाअल्लाह ताला इज्जत की शहादत की मौत मरूंगा मेरे भाई। लेकिन जरूरत इस बात की है मेरे अजीज साथियों कि आज हालात से वाकिफ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर रहे। आखिर कब तक हम खामोश बैठे? क्या पहलू खान के साथ जो हुआ आपके घर के आपके वालिद के साथ नहीं हो सकता? क्या हाफिज जुनैद के साथ जो हुआ कि आपके घर के नौजवान बच्चे के साथ नहीं हो सकता? क्या कश्मीर की वो नन्ही सी बच्ची आसिफा के साथ मंदिर में ले आकर दरिंदों ने जो दरंदगी का मुजाहरा किया, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बच्ची के साथ नहीं हो सकता? क्यों खामोश है? क्यों तमाशबीन बने हुए हो? बेवाओं की तरह
चूड़ियां फोड़कर रोने से कुछ मसला हल नहीं होगा। अरे दीगर कौमें आज अपने नौजवानों को तैयार कर रही है, और मैं इस अपने एहतजाजी जलसे के जरिए से मौलाना जमीयत उलमा हिंद के मौलाना असद मदनी साहब को मुबारकबाद दूंगा। देर ही से सही, लेकिन एक ऐसे अमल को जारी और सारी किया है कि इंशाअल्लाह ताला इसके पुरअसर असरात आने वाले दिनों में मुरतब होंगे। कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को सेल्फ डिफेंस या फिर वर्जिश वहां पर सिखाई जा रही है। बहुत ऊंचा अमल, बहुत जरूरी भी था। आज हम देखें मेरे प्यारे मुसलमानों कि आज की ये हुकूमत जिस तरीके से हमारे खाने पीने से लेकर, हमारे रहने सहने से लेकर, हमारी टोपीदारी से लेकर, हमारे दीनी दरसगाहों से लेकर हमारे उलमाए कराम को ये निशाना बना रही है। याद रखो, हमारे आज ये उलमा हमारे कौम का असासा है, ये हुफ़ाज़ हमारी कौम का असासा है, ये हमारी शनाख्त है मेरे भाई। इससे आगे अगर बढ़कर कहूंगा कि अल्लाह के शियारों में से शियार, जिसमें इस्लाम ने कहा कि तुमको आगे बढ़कर कुछ करना है तो दाढ़ी है, अल्लाह के घर है, कुरान करीम है, रसूलुल्लाह से निस्बत है। लेकिन आज हमें क्या हो गया है, क्यों खामोश है और कब तक खामोश रहेंगे? अरे अगर दुनिया की कौमें ये समझ रही है, हिंदुस्तान के दीगर समाज अगर ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियंस को निशाना बना रहे हैं, तो याद रखो दीगर कौमें आज तुमको आज मालूम नहीं है कि संघ परिवार का एजेंडा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का आगे का मंशूर क्या है, कि जिस तरीके से दलितों को, मुसलमानों को, सिखों को, माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। कल ही के दिन, चंद दिनों पहले आपने देखा होगा कि स्वामी अग्निवेश को भी निशाना बनाया गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई? स्वामी अग्निवेश जो सेकुलरिज्म को लेकर हिंदू और मुसलमानों की नफरतों को खत्म करने के लिए निकले थे, उनको भी निशाना बनाया गया। और वो एक लेडी पत्रकार जिसका नाम कर्नाटका की रहने वाली गौरी लंकेश, वो गौरी लंकेश ने संघ परिवार का पूरा काला चिट्ठा जब अवाम के सामने रखा तो उसको भी निशाना बनाया। दाबुलकर आगे बढ़े तो उनको भी निशाना बनाया गया। पांसारे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका भी निशाना बनाया जा रहा है। अरे बतलाइए कि किसको मारेंगे, कब तक मारेंगे? आखिर इस मुल्क में दस्तूर नाम की कोई चीज है या नहीं है? कानून इस मुल्क में जिंदा है या नहीं है? अगर कानून जिंदा है तो याद रखो, इन बेगुनाहों को जो मॉब लिंचिंग के जरिए से, जो हुजूमी तशद्दुद के जरिए से मारा जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी हुकूमत इस मुल्क के सेकुलर ज़हन रखने वालों को इसके खिलाफ में कानून बनाना होगा। किसी को भी मार, कभी बच्चा चोरी के नाम पे मार रहे हैं। इधर में एक नौजवान नारायण बाहर से आया था, उसको मार दिया। आखिर क्या हो रहा है, कब तक होगा ये? आज इसके लिए हमको उठना होगा मेरे भाई। कल ही के दिन अबू आसिम आजमी साहब ने मुंबई में तमाम सात बरादरियों के इंटेलेक्चुअल को बुलाकर एक मीटिंग ली और बहुत ज्यादा अबू आसिम आजमी साहब फिक्रमंद है, बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव फिक्रमंद है कि इसमें मुल्क कहां जा रहा है, इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी कहां ले जाना चाहती है। कल जितने इंटेलेक्चुअल्स आए थे मुंबई में,
सबने अपनी बातों को रखा, कहा कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ में उठना होगा। मैं तमाम हमारे हिंदू भाइयों से जो सेकुलर ज़हन के रखने वाले, उनसे भी कहता हूं कि इस बीजेपी के संघ परिवार के एजेंडे को पहचानो, उनकी दाव पेच को पहचानो। और मैं तमाम मुसलमानों की तमाम तंजीमों से, तमाम सियासी जमातें हो या मिल्ली तहरीकें हो, सबसे कहता हूं कि मेरे भाई इसके बारे में फिक्र करो, वरना याद रखो एक एक कर कहीं हमारा भी नंबर उसमें ना आए। हमको इसकी फिक्र करना होगा। हम अपने नौजवानों को तरकीब दें, सेल्फ डिफेंस सिखाएं, वर्जिश की तरकीब दे, तालीम कराएं, उनको बतलाएं कि 1 या 10 भी आए तो तुम में निपटने की ताकत है। उनका विल पावर बढ़ाए, उनको जिस्मानी, उनकी रूहानी तालीम और ताकीद के जरिए से उनको आगे बढ़ाए। आज यहाँ पर जितने मेरे भाई आए हैं, हम तमाम समाजवादी पार्टी, जमीयत उलमाए हिंद, इमाम काउंसिल, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हमारे हैदर भाई, टीपू सुल्तान ब्रिगेड, जनाब शोएब साहब, गद्दी क्लब, खादिमीन उम्मत, हाफिज हमारे जावेद साहब, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी से ये जितने लोग आए, हम तमाम आपका इस्तेमाल और शुक्रिया अदा करते हैं मेरे भाई। ये वक्त समझने का और तदबीरें करने का वक्त है। ये खामोश तमाशाई बनकर बैठकर देखने का वक्त नहीं है। ये खत्ल का सिलसिला, ये खत्ल का सिलसिला ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर में हम बैठे हैं और हमारे घर में हमको इत्तला मिलती है कि आपके बहन के साथ, आपके भाई के साथ, आपके वालिद के साथ, आपके चाचा के साथ, आपके बेटे के साथ ये वाकया पेश आया। इससे पहले हमको सावधान रहना है, इसके लिए तदबीरें करना है, हुकूमतों से लड़ना है, आईनी अंदाज में दस्तूर ने जिसने हक हमको दिया है उसको हासिल करते हुए आगे बढ़ो मेरे भाई। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।